अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से, एंटी एग्जिट के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से और जॉब वगैरह के हवाले से। अब जो है और भी लगभग 6000 से ज़्यादा लोग जो है कुवैत के अंदर से जाने वाली है। क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल गया कुवैत के अंदर। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मालूम होगा कि हर कंट्री के अंदर, खास करके अब अरबी कंट्रियों में जो है ज़्यादातर अरबी लोगों को रखा जाने लगा है, जो कि बड़ी बड़ी जॉब हैं जिन पर काफ़ी अच्छी सैलरी लोग उठाते हैं, एक्सपर्ट लोग रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे अभी एक अपडेट आ रही है निकल के, लगभग 6455 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है जो कि कुवैत के नागरिक हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए, लेकिन इनको अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिली है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है इनके लिए कोई जॉब तलाश की जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो जहाँ पे सैलरी अच्छी लोग उठाते हैं, एक्सपर्ट की जगह पे इनको एग्जिस्ट किया जाएगा और उनको हटाया जाएगा। तो आने वाले वक्त में हो सकता है आपकी जॉब को जो है खतरा हो सके। और ख़तरा क्या, जब आप एक विदेश में जाके काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कभी भी आपको कोई भी निकाल सकता है, ये तो मसला रहता ही है सामने। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। PSAI की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है, जो न्यू अपडेट है वो आया है। इसमें निकल के न्यू सर्विस लॉन्च की गई है और वो की गई है जो क्या कुवैत के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, 2021 तक कितनी बड़ी, 90 से लेकर और अब आने वाले वक्त में कितनी बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हर साल के साल अपडेट जो है वो मिलता रहेगा। और ये जो लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वगैरह सारी चीज़ें, जो लोग इस पर रजिस्टर करेंगे उनको ये सारी चीज़ें जानकारी होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, अलग अलग तरीके से लोग जो है अफवाहें भी फैलाते हैं और हर तरीके की न्यूज़ जो आती है निकल के, बहुत सारे ब्लॉग वगैरह लिख देते हैं, बहुत सारी न्यूज़ भी जो लोग कवर करते हैं वो अफवाहें चलती हैं। तो इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है, जो अभी एक नए वायरस को लेकर एक न्यूज़ अपडेट हो रही है कि नया वायरस जो है कुवैत के अंदर एंटर कर चुका है, जो अलग अलग तरीके से। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है इस तरीके का कुवैत के अंदर कोई भी वायरस नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस तरीके की न्यूज़ पर कोई भी ध्यान न दें और इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बढ़िया। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर, चाहे वो मिशरफ में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। उसका रीज़न ये है, जो क्या आपको मालूम है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, अभी कोरोना वायरस भी पूरे तरीके से नहीं ख़त्म हुआ है। इंडिया के अंदर बात करें तो लोग लगभग 40 से 50 लोगों की मौत हो रही है और तकरीबन 20 से 25-30 हज़ार तक के केसेस भी जा रहे हैं। तो ये हर जगह पर दोबारा से चाइना के अंदर जो है वो केस में जो है बढ़ोतरी नज़र आ रही है, अलग अलग कंट्रियों में चीज़ें आ रही है निकल के। तो अभी जो है इस चीज़ को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर और इस तरीके की जो खबर आ रही है सब तरफ से, उनको लेकर जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग रही है। बहुत सारे लोगों को जो है वैक्सीन की 2 डोज कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को 3 डोज, बहुत सारे लोगों को 4 डोज, यानी कि इस तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। भीड़ इसलिए लग रही है क्योंकि बहुत सारे लोग जो 3 डोज के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग 4th डोज की जो है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके से मिस्र में जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मैं आपको सलाह यही दूंगा, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो ज़रूर अपने आप को वैक्सीनेशन करा लें ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम का आपको सामना ना करना पड़े। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री एग्जिट के हवाले से। देखिए, तो एंट्री एग्जिट आप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, ना कि किसी भी तरीके से कोई भी उसमें फर्जीवाड़ा हो या किसी भी तरीके से गलत तरीके से आप डॉक्यूमेंट बनवाएं और गलत तरीके से कोई भी चीज़ लिए हैं, वीज़ा वगैरह लिए हैं और आप एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपके लिए परेशानी खड़ी होती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।